बीजी, बीजी, रात बहुत हो चुकी है और अभी तक आप सोई नहीं। मैं जानती हूँ इस वक्त आपके मन पर क्या बीत रही है, लेकिन बीजी, आप तो हमेशा से अम्बे माँ पे विश्वास रखती हैं। आज तक दुनिया में उनके इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिला, तो आज ये जो कुछ भी हुआ उनके इच्छा से ही हुआ होगा ना। तो फिर आप भी इस बात को क्यों नहीं मान लेते? आज जो कुछ भी हुआ बीजी, वो अपनी देविका का नसीब था जो अम्बे माँ ने खुद लिखा था। तो फिर आप क्यों अपने दिल पे इतना बड़ा पत्थर रखी बैठी है? सब कुछ ठीक हो जाना है। रवि को अपना दामाद स्वीकार कर लीजिए। बीजी, आप सुन रही हैं ना? रात बहुत हो चुकी है बीजी, मैंने पानी रख दिया है। जब आपको नींद आए सो जाइएगा। तुझे अब तू इतना क्यों गुमसुम खड़ा है? अब परेशानी वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। ये देख, तूने जिस काम के लिए अपनी जी जान लगा दी वो पूरा हो चुका है भाई। तूने देविका भाभी को साकेत के हाथों से बचा लिया। बड़ी खुशनुमा बहुत, जिससे प्यार किया शादी उसी से हुई। बेशक तरीका मेरा गलत था, लेकिन देविका, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। वो खुश नहीं। मोंटी, मैंने उसकी आंखें देखी, उसकी आंखों में दर्द है, सवाल है, शिकायतें हैं। ऐसे सवाल जिनके पास मेरे पास जवाब है भी और नहीं भी। चीख चीख कर उसकी आंखें मुझसे सवाल कर रही हैं। क्यों किया मैंने, क्यों किया, क्यों धोखा दिया मैंने उसे? अब मैं कैसे समझाऊं उसे कि मैंने जो कुछ भी किया है उसी के लिए किया है। उसकी जिंदगी नरक ना बन जाए, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है तू ना भाभी के आंखों पर PhD कर लिया है, तभी ऐसी बात बोल रहा है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। देख, तूने ये चीज क्यों नहीं देखी कि जब दादी के मना करने पर भी देविका भाभी तेरे साथ यहाँ तक चली आई? इसका क्या मतलब होता है? और देविका भाभी यहाँ अपनी मर्जी से आई है। ये भी तो हो सकता था कि भाभी शादी को मानने से इनकार कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसका यही मतलब होता है कि उन्होंने इस शादी को कबूल कर लिया है। और जब भाभी इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो चुकी है, तो तुझे तो ये सब स्टूपिड थिंग अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अब तेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। देख, छोटा हूं लेकिन एक बड़ी बात करूंगा। लोग कहते हैं कि सुहाग रात एक पति पत्नी की जिंदगी में सबसे खास और यादगार रात होती है। तो इसमें ना जितनी खुशियां हो सके सब भर दे, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। और वैसे भी जब भाभी को पता चलेगा कि भाभी को तूने किस मुसीबत से बचाया है, तब उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। तो टेंशन मत ले, तुझे भाभी बिल्कुल माफ कर देंगी। मुझे तो अब ये सोचकर मजा आ रहा है कि साकेत की क्या हालत हो चुकी होगी। अरे हारने की आदत नहीं है ना उसे, लेकिन पाला भी किससे पड़ा था। मुझे तो लगता है कि दीवार पर अपने सिर को पटक पटक कर ना रो रहा होगा। देविका, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें कोई और छू ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मेरा हक है और किसी का नहीं। वो कैसे तुम्हें मुझसे छीना उसने? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर उसने तुम्हें छुआ ना, कसम खाता हूं कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं। देखना, जिंदगी भर रोएगा वो, जिंदगी भर रोएगा। अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता ना, ये सब नहीं हुआ होता, तो मेरे साथ होती, मेरे साथ। लेकिन तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। तुम किसी और की हो ही नहीं सकती। अभी जाऊंगा और अभी किसी वक्त मैं यहाँ लेके आऊंगा। मैं देखता हूँ क्या करता है। मैं देविका के पास जा रहा हूँ।
देविका, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ देविका। मैं आ रहा हूँ देविका। सकेत, सकेत, तू सोया नहीं अभी तक? तू इतनी रात को बाहर कितने जा रहा है? मैं अपनी देविका के पास जा रहा हूँ। ऐसी हालत में जाना ठीक नहीं है, तू बहुत नशे में है, बहुत शराब पी रखी है तूने। मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं अपनी देविका के पास जा रहा हूँ, उसे उठाकर यहाँ लेके आऊंगा, अपने पास लेके आऊंगा मैं। तू ऐसी हालत में जाएगा नशे में धुत? और रवि ने तुझे धमकी दी है ना कि धमकी से कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं इसकी धमकी से। देविका की वजह से मैं चुप बैठा। देविका ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर वो साथ देती ना तो मैं रवि को बता देता कि मैं क्या हूँ। रवि को छोड़ूंगा। तू उसे मारेगा ऐसी हालत में? पुत्र, ये सही वक्त नहीं है, समझा कर। कुछ सही और गलत वक्त, ये सही वक्त है। इसके पहले कि वो उसे छुए, मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। अपनी हार को मैं जीत में बदल सकता हूँ। सकेत पुत्र, सकेत पुत्र, तू ना इस वक्त होश में नहीं है। बच्चे मेरी बात मान ले। पहले बहुत तमाशा हो चुका है, बिरादरी में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। तो तेरा वो ऐसी कोई हरकत नहीं करना कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। और जरा सोच, श्वेता का ब्याह हुआ है उस घर में, उस पर क्या गुजरेगी? तो अपनी बहन का घर उजाड़ना चाहता है क्या? किसी कोई मतलब नहीं। मैं जाऊंगा और अपनी देविका को यहाँ लेके आऊंगा। मैं सिर्फ देविका सकेत पुत्र, और विनीत इधर आ, और आज सब कुछ बस अचानक ही हो गया। श्री माता रानी की कृपा है, उसकी मेहर है, कब क्या कर दे। हाँ जी, हाँ जी। रवि पुत्र जी, मैं कर लिया दोनों फोन। हाँ जी पुत्र, वो मेरे नाल चल, आजा। अच्छा अच्छा अच्छा, दरवाजा बंद कर देती। मैं क्यों, आप ऐसे क्यों? मुझे देर हो रही है, मतलब ऑलरेडी नींद आ रही है मुझे। आए हाय, अच्छा नींद आ रही है या दुल्हन से मिलने की जल्दी है? वो सबर रख, सबर, सबर का फल ना मीठा होता है। माँ ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा अच्छा सुन, देख भाई, शादी के बाद ये तेरी पहली रात है, तो इस रात को कुछ खास तो बनाना पड़ेगा ना, ताकि जिंदगी भर याद रहे। वो बह जा इत्थे आ। देख, यह सब देविका के लिए। पर माँ ये सब है क्या? ओ, तू तो कुछ भी नहीं समझता। देख, शादी के बाद तो पहली बार अपनी वोटी को देखेगा, उसका घूंघट उठाएगा, तो मुंह दिखाई तो देगा ना उसे। उसको ये दे देना, उससे खुश हो जाना है। पर माँ जितना मैं देविका को जानता हूँ, उसे इन सब चीजों से प्यार नहीं है, उसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तू अपनी ना अकल ज्यादा ना चला, मुझे पता है, मैंने ज्यादा दुनिया देखी है। वो हर लड़की को तोहफा पसंद होता है, वो छोटे छोटे तोहफे देख के उछल पड़ती है। वो ये तो फिर भी जेवर है, ये ले जाके उसको दे देना। हाँ? पता नहीं अब कौन से कमरे में जाना है। माँ, रवि की आवाज। रवि यहाँ है। मैंने ना एक गन और करनी थी। ओ पुत्र, अब से मौका ढूंढ रही थी, मौका ही नहीं मिल रहा था। तू तो कोहिनूर का हीरा है, और तूने तो कमाल कर दिया। और मुझे भनक तक नहीं लगने दी, और इतना बड़ा हाथ मारा। 10 करोड़ की दुल्हन ले आया। वो सदके जावा पुत्र, सदके जावा। और तेनू पता है, मैं तो निवेदिता के साथ तेरी सेटिंग कराने की सोच रही थी। अरे मोटी तगड़ी आसामी थी, और कुड़ी ना कुछ अजीब सी है। वो चल छड़, हमको क्या करना है? ये 10 करोड़ वाली भी कोई काम नहीं है। वो लॉटरी लगी है पुत्र, अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाने। तेरे वास्ते लंबी गाड़ी, मेरे वास्ते हीरे के गहने, वो बड़ा सा मकान। हाय 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 हाय, वो एनी बड़ी मछली फंसाना वो कोई आसान काम थोड़ी है। और पुत्र, तूने तो साबित कर दिया तू मंजू ग्रेवाल का पुत्र है। और सबसे बड़ी बात, देविका को कुछ पता ही नहीं, वो अब भी तुझ पे पूरा भरोसा करती है। माँ प्लीज मेरी बात ध्यान से और सुनो। तू सुन मेरी बात, जेवर ले जाके ना देविका को दे देना। वो देख, अपना जेवर दे रही हूँ, घर का जेवर घर में रहेगा। तो चल फिर, उसने रख भी लिया तो 10 करोड़ के आगे ये जेवर तो कुछ भी नहीं है ना। तू तो कोहिनूर का हीरा है, और तूने तो कमाल कर दिया। और मुझे भनक तक नहीं लगने दिया, और इतना बड़ा हाथ मारा। 10 करोड़ की दुल्हन ले आया, अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाने। तेरे वास्ते लंबी गाड़ी,
मेरे वास्ते हीरे के गहने, वो बड़ा सा मकान, वो एनी बड़ी मछली फसाना, वो कोई आसान काम थोड़ी है। डिजाइन पूरे कर लिया? हाँ, तुमने नहीं किए? मैंने कर। देविका, जरा इस गाड़ी को देखो, क्या दिखती है कार। रवि, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कोई कार पहली बार देखी है? I mean, इतनी सारी कार घूमती है पूरे शहर में, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। ये कोई मामूली कार नहीं है, स्पेशल मेरी ड्रीम कार। और अंबाला में ये गाड़ी कभी कभार देखने को मिलती है। ऐसा क्या है इस कार में? सोने की बनी है? सोना और डायमंड इसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस कार की कीमत क्या होगी? अब तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो 20-25 लाख तो होगी। 60 लाख, 60 लाख। और देखना, इससे बड़ी गाड़ी लूंगा मैं एक दिन, कम से कम 2 करोड़ रुपए की। 2 करोड़ की एक कार? इतनी महंगी कार कोई क्यों खरीदेगा? किसी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये गाड़ी एक दिन जरूर लूंगा। सुनो, ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमें सैलरी मिलती है ना, तुम अपनी पूरी जिंदगी सेविंग करोगे तो भी इतनी महंगी कार नहीं खरीद पाओगे। इतनी नेगेटिव बातें मत। मैं जब कोई सपना देखता हूँ उसे पूरा करता हूँ। तुम देखना, ये गाड़ी मैं एक दिन लूंगा। फिर तो जरूर तुम्हें कोई बैंक लूटना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पास आएंगे इतने पैसे। जरूरत पड़ी तो वो भी लूट लूंगा, इसमें क्या है? तुम मजाक कर रहे हो राइट? तुम अपना सपना पूरा करने के लिए कोई गलत काम भी कर सकते हो। देविका, सही और गलत हमारी सोच पे डिपेंड करता है। लाइफ में बहुत से मौके मिलते हैं और मौका देके चौका मार देना चाहिए, और जो नहीं मारता उसे बेवकूफ कहते हैं। जरा देखो इस कार को, क्या दिखती है कार यार। इस गाड़ी को मैं एक दिन जरूर खरीदूंगा। देखना देविका, एक दिन ये गाड़ी मैं जरूर खरीदूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। पुत्र गलत है सोच मेरी। बहुत सुन लिया मैंने, अब मैं आपकी बेकार की बातें और नहीं सुनूंगा। और एक बात आप भी मेरी ध्यान से सुन लीजिए माँ, मैंने ये शादी देविका की प्रॉपर्टी के लालच में नहीं की। पता नहीं सबके मन में ये अजीब से ख्याल क्यों आ रहे हैं। एक तो पहले ही साकेत ने सबके मन में मेरे लिए जहर घोल दिया, ऊपर से आप शुरू हो गई। माँ प्लीज बंद कीजिए। जब भी मैं ये बातें सुनता हूँ तो मेरे दिल को ठेस पहुंचती है, क्योंकि ये सब कुछ झूठ है माँ। देविका मेरी दोस्त है, उसकी जिंदगी बचाने के लिए मैंने ये शादी की। देविका माँ मासूम है, भोली है। साकेत शादी के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था, इसलिए मुझे मजबूरन इस स्टेप उठाना पड़ा। एक तो पहले से मुझे इतना बुरा फील हो रहा, क्योंकि किसी को बिना बताए मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ना मेरे पास वक्त था ना सबूत, ऊपर से आप ये सब बातें करके मुझे प्लीज और मत उलझाइए माँ। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तो मान रही हूँ तूने उसको बचाने के लिए उससे शादी की है। पुत्र, मुझे पता है तूने अपनी दोस्ती निभाई है, मुझे नाज है तुझ पे, तूने बहुत ही बढ़िया काम किया है। पर पुत्र, जाने अनजाने में तूने मुझे भी तो इतनी बड़ी खुशी दी है ना। अब देख, मैं तेरे लिए इतने सारे रिश्ते ढूंढ रही हूँ, पर देविका उनमें से सबसे अच्छी है।
है देखने में सुंदर है, लक्ष्मी का रूप है, चरित्र की अच्छी है। पुत्र जी मैं बड़ी खुश हुई शादी से, सच्ची रमदी सौ। लेकिन मैं आज के बाद प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर किसी के सामने जिक्र नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। वो ठीक है, समझ ले कि मैं भूल गई ये बात, समझ ले कि मैंने अपने मुंह पे ताला लगा लिया और चाबी कहीं फेंक दी। वो कोई मुझसे पूछेगा ना तो भी मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। पर पुत्र तू ना अपना मूड ना खराब कर, तो तेरी आज सुहाग रात है, तेरे को खुश खुश होना चाहिए। चल भूल जा मैंने जो भी कहा। देख पुत्र, अपनी पहली रात में ना लड़कियां थोड़ी घबराई हुई होती हैं, तो उनसे ना थोड़ा आराम से बात करना। जो पति अपना दिल खोल के उनके सामने रख देना तो फिर लड़की का भरोसा बन जाता है। और तू भी ऐसे ही करना और जल्दबाजी मत करना। उसको यकीन दिलाना कि तू उसका ख्याल रखेगा, तो फिर देखना पहली रात में ही उसने तेरा गुलाम हो जाना है। लेकिन माँ ये सब बातें अच्छा, मुझे अच्छा, मुझे पता है तू बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, पर पुत्र जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए ना। जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो जाता है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों का रिश्ता बड़ा मजबूत हो, ताकि तुम दोनों सारी जिंदगी खुशी रहो। सही है ना? ठीक है माँ। ओ पुत्र तू ऐसे ले जा। अभी कुछ कहूंगा तो फिर से इनका लेक्चर शुरू हो जाएगा, इससे अच्छा है ले लेता हूँ। शाबाश, चल जा। तो सो गई है क्या? नहीं, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही। देविका दी की याद आ रही है ना? हाँ साक्षी, दी के बिना ये कमरा कितना अधूरा सा लगता है ना। यहाँ की एक एक चीज उनकी याद दिला रही है। कितनी अजीब बात है ना साक्षी, हम जानते थे कि दी की शादी होगी, वो चली जाएगी और हम उन्हें मिस करेंगे, लेकिन अब जब वो एक्चुअली चली गई है तो बहुत याद आ रही है उनकी। हाँ यार, पता है मैं कितनी खुश थी कि ये पूरा का पूरा कमरा मुझे मिल जाएगा। पर दी के जाने के बाद बहुत अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत उदास उदास सा फील हो रहा है। जबकि मैं तो इस शादी से इतनी खुश हूँ। पता नहीं दी कैसी होगी। रवि देविका दी से बहुत प्यार करता है और मुझे इस पे पूरा भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। अरे वैसे भी आज उनकी सुहागरात है, चल ना कॉल करके पूछते क्या चल रहा है। साक्षी तू पागल हो गई है क्या? अरे तू क्या हुआ, चल ना थोड़ी खिंचाई करते हैं। ऐसे वक्त पे कोई फोन करता है क्या? उनकी पहली रात है, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेगी तो उनको कितना ऑकवर्ड लग सकता है। एक छोटा सा फोन कॉल ही तो है यार, चल ना। देख साक्षी, अगर तूने उनको कॉल किया ना, मैं माँ को जाके बता दूंगी तो क्या कर रही? अच्छा ठीक है, ये ले रख दिया फोन। खुश गुड। अच्छा देखो तब माँ को बीच में खींच के लाते हैं। अच्छा एक बात बता। क्या? मैं सोच रही थी कि हम दोनों उदास हैं तो जरा मस्ती कर लेते हैं, ताकि मूड भी ठीक हो जाएगा, पर तूने तो मुझे करने ही नहीं दिया। क्या बात है, आजकल बड़ी संस्कारी बनती फिर रही है। अच्छा, तुझे पहले कभी किसी ने बताया नहीं? तू बहुत बोरिंग है, मिस बोरिंग पल्लव। साक्षी सो जा चुपचाप। ठीक है, तू भी सो जा। गुड नाइट। साक्षी सुनना। मैं भी नीचे आ जाऊं? आ जा। मतलब रवि ने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। वो सच में पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उस ऐशो आराम के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं कैसे नहीं समझ पाई? उसने कहा था मुझसे, उसने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की, सिर्फ मेरे पैसों के लिए उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और मैं हर पल उसे दोस्त समझती रही कि वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी रवि, वो इंसान जिससे मैंने दोस्ती की थी वो इतना गिर जाएगा। कितनी बेवकूफ थी मैं, इतनी
चलो एक नई शुरुआत करते हैं, इस बदतमीज फ्लर्ट लड़के के साथ दोस्ती की शुरुआत। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अगर आंसू आए, अपने दोस्त को आवाज देना, झट से भाग कर आ जाऊंगा तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए। भाभी, जितना मैं इस परिवार को जानता हूं, ये लोग आपसे ऐसा कर ही नहीं सकते, धोखा दे ही नहीं सकते आपको। इस बार भी गलती हमारी थी। अंगूठी तो खरीदनी थी पर हमारे पास पैसे नहीं थे और तुमने अपनी अंगूठी हमारे हाथों में थमा दी। जब भी हमारी फैमिली में कुछ दिक्कत होती है तो मसीहा बन के आके खड़े हो जाते हो, वरना आजकल क्या जमाना ही इतना बुरा है कि हमारे अपने भी ऐसी हालातों से दूर भागते हैं, पर तुम तो फिर भी पराए हो। इतना सब कुछ हमारे लिए बस किए ही जा रहे हो। अपने माँ, मुझे नहीं पता कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन सही है, कौन गलत। बस इतना पता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, सही नहीं है ये सब।